क्या आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज जहांगीर के दौर से शुरू हुआ था? कैसे एक अंग्रेजी व्यापारी ने मुगल दरबार में दस्तक दी और भारत पर अंग्रेजों की पकड़ की नींव रखी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहांगीर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहला सामना कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। जब अकबर की मौत के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे, उस वक्त मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और विदेशी व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए तरसते थे। पुर्तगाली पहले ही भारत में पैर जमा चुके थे, लेकिन अब अंग्रेजों की नजर भी हिंदुस्तान पर थी। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी। कंपनी का मकसद सिर्फ मसाले, कपास और रेशम का व्यापार करना था। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद था भारत पर अपनी पकड़ बनाना। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। थॉमस रो का मकसद था मुगलों से अंग्रेजों के लिए व्यापार की अनुमति लेना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जहांगीर का दरबार बहुत ही शानो-शौकत वाला था। थॉमस रो ने अपनी डायरी में लिखा है कि जहांगीर कितना शानदार पहनावा पहनते थे और उनका दरबार कितना भव्य था। लेकिन जहांगीर के दरबार में विदेशी मेहमानों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। थॉमस रो ने कई महीनों तक जहांगीर की खुशामद की। उन्हें महंगे तोहफे दिए, सोने के गहने, शराब की बोतलें और यूरोप की दुर्लभ चीजें। धीरे धीरे जहांगीर थॉमस रो से प्रभावित होने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई अनुमति नहीं दी। 2 साल की लगातार कोशिशों के बाद 1617 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यही वो फैसला था जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव रखी। जहांगीर को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि ये व्यापार की अनुमति एक दिन पूरे भारत को गुलाम बना देगी। उस वक्त उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देने लगी। थॉमस रो की डायरी आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा स्रोत है। उन्होंने लिखा था कि मुगलों का साम्राज्य मजबूत तो था, लेकिन दरबार के अंदर भ्रष्टाचार और साजिशें बहुत थीं। इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर को कभी ये अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज एक दिन पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। उनके लिए अंग्रेज सिर्फ एक और विदेशी व्यापारी थे, जैसे पुर्तगाली और डच। अगर जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देने से मना कर दिया होता, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास में अगर की कोई जगह नहीं होती। जहांगीर का एक छोटा सा फैसला भारत की गुलामी की पहली सीढ़ी बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में पैर जमाए और धीरे धीरे पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। शायद यही वजह है कि इतिहास को समझना और उससे सीखना इतना जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट में बताइए कि आप जहांगीर को एक महान बादशाह मानते हैं या एक कमजोर शासक।